नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं रोहित तिवारी आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ मेरे इस YouTube चैनल उर्मिला IAS अकेडमी में। जो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा, इस पर मैं किसी परीक्षा को लेकर के या किसी विषय के टॉपिक पर आपसे चर्चा नहीं करूँगा। ये एक कॉमन कुछ मैं कभी कभी जब घूमता हूँ, किसी से मिलता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक वैसा ही कंटेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बाहर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं या बाहर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाने वाले हैं, यानी अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। एक पिता से मेरी भेंट हुई, एक गार्जियन से मेरा भेंट हुआ। उन्होंने बड़ा दर्द भरे लहजे में मुझे एक बात कहा कि सर, मेरा बेटा तो पढ़ने बाहर गया हुआ है, वो कोटा गया हुआ है पढ़ने के लिए। तो खैर, कोटा तो एक सिंबल है, मतलब कहीं भी जा सकता है कोई इंसान। वो कह रहा है कि बाहर गया हुआ है पढ़ने के लिए। और क्या बताऊं आपको, जब भी मैं उससे फोन करता हूं, एक मैसेज फॉरवर्ड कर देता है कि आई विल कॉल यू बैक, मैं बाद में आपको कॉल कर रहा हूं। और सुबह से शाम हो जाती है, शाम से अगले दिन हो जाता है, अगले दिन से अगले दिन भी हो जाता है, किंतु उसका कॉल नहीं आता है। ये एक पिता का दर्द है, उस पिता का दर्द है जो अपना पेट काट करके अपने बच्चे को बाहर भेजता है, एक सपना देखता है कि उसका बेटा एक दिन उसका नाम रोशन करेगा। आप जरा सोचिए कि क्या, आप अपने अंतर्मन से जरा पूछिए, क्या ये सही है? क्या ऐसा होना सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बात पर आपकी क्या राय है। मैं बस इतना आपको कह सकता हूं यहां पर कि आप कुछ भी करते हो, पढ़ते हो, नौकरी करते हो, दुनिया के किसी भी पड़ाव में चले जाएं, जीवन के किसी भी पड़ाव में चले जाएं, आप कितनों ही सफल क्यों ना हो जाएं, आपके लिए इस जीवन में, इस दुनिया में आपके मां बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं होना चाहिए। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके मां बाप ने कितना कष्ट और कितना तकलीफ सह करके आपका लालन पालन करके आपको बड़ा किया है। और जब ऐसा वो करते हैं तो आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, और जब आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हो ना, तो उनको चोट लगता है 100 टन वजनी कोई पत्थर उसके दिल पे, उसके हृदय पे किसी ने मारा है, दे मारा है। इतना दर्द होता है। आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि बाहर पढ़ने गए, इतनी व्यस्तता अपनी, इतना आप मशगूल अपनी पढ़ाई में कि पिता को 2 दिन से बात करने का, आपको पिता से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर पढ़ने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं यही आपको सुझाव दूंगा, छोड़ दीजिए उस पढ़ाई को। जिस पढ़ाई के वजह से आप अपने पिता को भूल रहे हैं, कहने का मतलब उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसी दिन के लिए वो आपको भेजे थे पढ़ने लिखने के लिए क्या? इस वीडियो में मैं इसी बात पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि देखिए, दुनिया में कोई 2 व्यक्ति जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, कोई 2 व्यक्ति जो हमेशा ये चाहेगा कि आपको दुनिया का कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, आपके हिस्से के सारा दुख उसे मिल जाए, तो वो आपके मां और आपके बाप है। आपके माता और पिता से बढ़कर आपका हितैषी इस संसार में तो कोई नहीं हो सकता। उनसे बढ़कर वेल विशर कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए वो पौधा हैं जिस पौधा को लगा करके रोज पानी दिया है, उस मिट्टी को रोज उन्होंने थोड़ा सा नमी दिया है, उस मिट्टी को खोदा है, और तब हरा भरा वो पौधा हुआ है। उस पौधे के प्रति एक दर्द है। तो दुनिया में मां बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। इसको समझिए, इस मैसेज को समझिए। ये कोई मामूली बात, कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। आप अपनी जिंदगी में चाहे कहीं पहुंच जाए, अपने मां बाप को कुछ नहीं दे सकते, इतना तो वो खुद अपने लिए कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी उनकी गुजर जाएगी, लेकिन कम से कम उन्हें नाराज मत करिए। इतना तो आप करिए, कम से कम उन्हें तकलीफ मत दीजिए। यह हक आपको कोई नहीं दिया, आप उन्हें खुशी दीजिए। और देखिए, एक बात मैं आपको यहां पे और कहूंगा, खुशी ऐसा नहीं कि खुशी केवल आप पैसों से ही दे सकते हैं, बहुत सफल होकर के ही दे सकते हैं। आप अपने कंडक्ट से भी दे सकते हैं, अपने व्यवहार से भी अपने माँ बाप को खुश कर सकते हैं। आप कसम खा लीजिए कि मैं ताउम्र जब तक हूं और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है, मैं उन पर कभी
आंख नहीं दिखाऊंगा। आप कसम खा लीजिए कि मुझे मेरे मां बाप के द्वारा कहा गया एक एक लाइन मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मैं दुनिया में किसी की अभी अवहेलना कर दूं पर उनकी अवहेलना नहीं कर सकूं, नहीं कर सकूंगा। यह कसम खाइए। जिस दिन वो मरेंगे ना, जिस दिन वो आपसे विदा हो जाएंगे ना, उस दिन ढूंढते रह जाइएगा, वो नहीं मिलेंगे। इसलिए जब तक हैं उनकी कद्र करना है। जब तक वो आपके साथ है ना, आप बहुत ताकतवर हैं। जिस दिन वो चले जाएंगे ना, कमजोर पड़ जाइएगा। तो अपनी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अपनी ताकत को कम से कम हमेशा महत्व दीजिए। तो मैं यही आपसे अपील कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपसे, आपके लिए, आपके माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। आप अगर कहीं व्यस्त हैं, क्लास में हैं, कुछ भी हो, निकल करके उनसे एक कॉल कर लीजिए। आपको नहीं पता है, आप नहीं समझ सकते कि जो आंख का तारा होता है ना, जो कलेजे का टुकड़ा होता है ना, उसको जब 500,000 किलोमीटर दूर जब कोई माँ बाप भेजता है तो कितनी मजबूती की जरूरत पड़ती है। हर शाम वो सोचता है कि मेरा बेटा क्या खाया है, हर दिन वो सोचता है कि मेरा बेटा क्या पहना है, और इस तरीके से गुजरता है उनकी जिंदगी, उनके लम्हे, बस ये सोच करके कि उसकी जिंदगी अच्छी हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसे कभी कोई तकलीफ दुख ना हो, बस इसी के लिए। इसीलिए मैं हर वो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये नौबत ना आए कि आपके माता पिता आपको फोन करें। इससे पहले कि वो आपको फोन करे, आप फोन करके पूछ लीजिए, पापा खाना खाए, मम्मी खाना खाई, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया। आप उन्हें ये लगे कि ये बेटा मेरा है और मेरा बहुत ख्याल रखता है, बस ये फीलिंग उनको देनी है। आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ करना है आपको, वो सक्षम है, किंतु ये एहसास दे दीजिए कि एक उम्र के बाद उसने जिस माँ बाप को खोया है, अपने बेटे के रूप में दोबारा उसे एक माँ बाप मिला है, ये एहसास दे दीजिए। बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो है ना, माता पिता जो है ना, बुजुर्ग होने के बाद ये चाहते हैं कि मुझे फिर से वही केयर, वही मोहब्बत, वही वात्सल्य मेरा बेटा पिता बन करके मुझे दे। आप ये काम कर दीजिए। पता चला कि जिंदगी की रेस में आप बहुत सफल, बहुत आगे हो गए, बहुत नाम कमाया आपने, लेकिन इन छोटी मोटी, छोटी छोटी चीज़ों की समझ नहीं है या आपने वक्त नहीं दिया, इस वजह से आपको एक दिन दुख हो, आपको एक दिन मलाल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।